जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम लोग बात करेंगे नवोदय विद्यालय इंट्रेंस एग्जाम में जो पूछे जाने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस साइंस के। आप लोग को पता है क्लास 9th में भी साइंस के क्वेश्चंस अच्छे अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। आज हम लोग उन सभी क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्जाम में इस साल यानी 2023 के लिए इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, क्योंकि नवोदय से रिलेटेड आप लोगों को यहीं पे वीडियो या सैनिक स्कूल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ से देखिए स्टूडेंट, आप लोग को पता है आप लोग में भौतिक विज्ञान के क्वेश्चंस, रसायन विज्ञान के और जीव विज्ञान के तीनों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं साइंस में। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे। आप लोग का पहला टॉपिक है भौतिक विज्ञान, इसके बाद फिर आपका आएगा रसायन विज्ञान, फिर आपका आएगा जीव विज्ञान। तो चलिए हम लोग भौतिक विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। ये स्टूडेंट आप लोगों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, यानी ये आप लोग के एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 कर रहा है, विद्युत बल्ब में तंतु, यानी जो विद्युत बल्ब में इस तरीके से तंतु फिलामेंट जिसे कहते हैं नहीं लगा रहता है, इस तरीके से रहता है। जब आप लोग उसे 10 रुपए वाला इस समय का जो आता है उसे आप लोग इस तरीके से झकझोर देते हैं तो क्या होता है, आपका कहते हैं फ्यूज हो गया। वो वाला तंतु यानी विद्युत बल्ब में जो तंतु फिलामेंट किसका बना होता है। अब बताना स्टूडेंट, जो आपकी स्प्रिंग जैसी होती है इस तरीके से कुछ होती है आपकी, ऐसी लगी होती है आपके बल्ब में, और आपका बल्ब इस तरीके से होता है, फिर आपका इस तरीके से इसमें ऐसे करके लगा होता है। ठीक है स्टूडेंट, जो ये वाला फिलामेंट है ये किस चीज़ का बना होता है, तो आपको बताना है ये किस चीज़ का बना होता है। अब स्टूडेंट देखिए आपके चार ऑप्शंस कुछ इस प्रकार है। कौन सा है, पहला है लोहे का, टंगस्टन का, तांबा का, एल्युमिनियम का। अब बताइए स्टूडेंट वो किस चीज़ का बना होता है। आप लोगों को सबको पता होगा वो स्टूडेंट किस चीज़ का बना होता है, टंगस्टन का। आपका ऑप्शन नंबर भी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ और देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 62 को। क्वेश्चन नंबर 62 में देखिए स्टूडेंट, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है। ये स्टूडेंट आप लोगों को कल भी क्वेश्चंस बताए गए थे कि टेलीफोन में जो क्या है, कौन सी ऊर्जा प्रवाहित होती है, आप लोगों को बताना है। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन आपका स्टूडेंट राइट होगा, आपका ऑप्शन नंबर राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक ऊर्जा टेलीफोन लाइन में क्या होती है, प्रवाहित होती है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर आपका 63 को हम लोग सॉल्व करते हैं। जिस तरीके से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं उसी के हिसाब से उठा लिए गए हैं। अब देखिए, मोटर वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण प्रयोग में आता है। अब स्टूडेंट आप लोग मोटरसाइकिल चलाते होंगे, मोटरसाइकिल में देखते होंगे इस तरीके से जो आपका शीशा लगे रहते हैं इस दोनों तरफ, आप लोग ताकि पीछे से यहाँ से ताक कर बता सकते हैं पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है। अब आप लोग को बताना है उसको कौन सा दर्पण होता है, उत्तल होता है या अवतल होता है, या समतल दर्पण होता है या गोली दर्पण होता है। ये देखिए आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं। अब आप लोगों को चारों ऑप्शन शो हो रहे होंगे। अब बताइए स्टूडेंट कौन सा आपका राइट ऑप्शन आएगा। पहला आपका है समतल दर्पण, दूसरा आपका है गोली दर्पण, तीसरा आपका है अवतल दर्पण और चौथा आपका है उत्तल दर्पण। अब आप लोग को बताना है इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो स्टूडेंट आपको पता होगा इसमें जो राइट ऑप्शन है वो आपका है उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण से हमें जो चित्र है सेम इमेज का बनता है, बस आपके विपरीत बनता है। ठीक है स्टूडेंट, यानी आप जिस तरीके से है ठीक आपका उल्टा दर्पण में दिखता है। तो मोटर वाहनों में जो प्रयोग होने वाला है वो कौन सा है, उत्तल दर्पण प्रयोग होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 को। अब देखिए क्या कह रहा है, डायनमो एक मशीन है जिसका काम है। अब स्टूडेंट डायनमो से, ट्रांसफार्मर से इस तरीके से भी आप लोग के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब देखिए बन गया है, डायनमो एक मशीन है, इसका क्या कार्य है। अब आप लोग को पता है डायनमो क्या कार्य करता है, वो विद्युत ऊर्जा को, आपका ऑप्शन नंबर ये देखिए क्या कर रहा है, वो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, या उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलता है, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलता है, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो आपका राइट ऑप्शन जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है डायनमो। ठीक है स्टूडेंट, डायनमो आपका क्या करता है, आप लोग लर्न कर लीजिएगा स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना के नोट कर लीजिए। आपके एग्जाम में 100% पूछने की संभावना रहती है, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। डायनमो एक यांत्रिक ऊर्जा है जो क्या करता है,
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। यहाँ से देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में विद्युत धारा को मापने के लिए काम में आने वाला उपकरण का नाम क्या है। अब स्टूडेंट विद्युत ऊर्जा को जब आप लोग नापते हैं, यानी विद्युत ऊर्जा को किस में नापते हैं आप लोग, ये आप लोग का क्वेश्चन है। अब देखिए स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर 1 है बैरोमीटर में। बैरोमीटर में आप लोग को पता है क्या नापते हैं, अमीटर या आल्टोमीटर या एनीमोमीटर। तो बताइए विद्युत ऊर्जा को आप लोग किस में नापते हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा होगा, आपका राइट ऑप्शन अमीटर, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। विद्युत धारा को हम लोग किस में नापते हैं, अमीटर में नापते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 और इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 66, पृथ्वी के गुरुत्व के यानी पृथ्वी के जो गुरुत्व में जो केंद्र है पर जी का मान हो जाता है। जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर स्टूडेंट, एक होता है ध्रुव जिसे हम लोग पोल कहते हैं, एक होता है आपका क्या, एक होता है स्टूडेंट इक्वेटर, और आपका एक होता है केंद्र। तो हमें बताना है पृथ्वी के जो केंद्र यानी उस पे जी का मान क्या होता है। अब देखिए स्टूडेंट आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, अनंत होता है या एकक होता है या शून्य होता है या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को बताना है 66 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी क्या होता है, शून्य होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 67 किस तरीके का क्वेश्चन है। ये बैटरी का यानी बैटरी के ऋणात्मक ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है। अब देखिए स्टूडेंट ये आपकी मान लीजिए क्या है, बैटरी है। कुछ इस तरीके से आपकी बैटरी होती है। अब स्टूडेंट बैटरी आपकी कुछ इस तरीके से होती है, एक होता है प्लसात्मक, एक होता है ऋणात्मक, यानी इसे हम लोग क्या कहते हैं पॉजिटिव, इसे हम लोग कहते हैं निगेटिव। अब एक आप लोग किसी चीज को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, एक को क्या करते हैं निगेटिव से कनेक्ट करते हैं। अब पूछ रहा है बैटरी के ऋणात्मक यानी जो निगेटिव से आप लोग कनेक्ट किए हैं एक इलेक्ट्रोड के रूप में, इसे हम लोग इसका नाम देते हैं यानी इसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। इस इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है, आपके 4 ऑप्शंस है, कैथोड कहा जाता है या इलेक्ट्रोप्लेट कहा जाता है या आयनन कहा जाता है या एनोड कहा जाता है। अब आपको बताना है क्या कहा जाता है। अब इसमें जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 67 का, वो आपका डी हो जाएगा, एनोड कहते हैं। आपका राइट ऑप्शन के रूप में डी आ जाएगा, यानी जो ऋणात्मक से जुड़ता है उसे हम लोग एनोड कहते हैं, जो धनात्मक से जुड़ता है उसे हम लोग कैथोड कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ऋणात्मक के लिए एनोड, धनात्मक के लिए कैथोड। आप लोग को ये दोनों पता हो जाए, पता रहना चाहिए, ताकि जब आपके एग्जाम में पूछे प्लस का पूछे तब भी आप बता सकते हैं, अगर माइनस का पूछता है तब भी आप बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 68, शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है। जो आपका शुष्क सेल होता है उसमें कार्बन की छड़ किस प्रकार से कार्य करती है, एनोड का यानी एनोड का लगा होता है या कैथोड का या दोनों का या इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है वो किस चीज का बना होता है। जो आपके शुष्क सेल में कार्य करता है वो एनोड का बना होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी यानी ऋणात्मक वाले का बना होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और आप लोगों का क्या हुआ क्वेश्चन, आप लोगों का खत्म हो गया क्या भौतिक विज्ञान। अब आप लोगों का यहाँ से स्टार्ट होगा क्या, रसायन विज्ञान के क्वेश्चंस। हम लोग रसायन विज्ञान के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से देखिए आप लोगों का रसायन विज्ञान स्टार्ट हो जाता है। इसमें हम लोग देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है। स्टूडेंट आप लोगों से क्वेश्चंस बहुत बार मिला होगा, आई होप आप लोग इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा यानी जो सबसे कठोर होता है वो पदार्थ आपका कौन सा है। आपका ऑप्शन है लोहा, कार्बन, हीरा या कोयला। तो आप लोग को खुद पता होगा, आप लोग 4 ऑप्शंस ऐसे दिए गए होंगे जो आपको 50-50 में लग रहा होगा। तो बताइए आपका राइट ऑप्शन कौन सा आएगा। तो आपका 69 का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो आपका क्या है हीरा। आप लोग को पता है हीरा सबसे कठोरतम धातु है। अब भारत में सबसे ज़्यादा हीरे कहाँ पाए जाते हैं, आपके गुजरात में। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके जीएस के क्वेश्चन है, आप लोग इसे लर्न रखिएगा। और सूती वस्त्र भी कहाँ पाए जाते हैं, गुजरात में। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं और अपने अगले क्वेश्चन नंबर 70 को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं हम लोग। एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। एल्युमिनियम किस धातु का अयस्क है? अब देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है गैलोन का, बॉक्साइट का, मैग्नेसाइट का या क्यूप्राइट का। तो आपके ऑप्शंस चार कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। एल्युमिनियम धातु का अयस्क है, वो भी किसका है आप लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट जवाब कौन सा होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट बिल्कुल राइट जवाब आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 70 का भी राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 71। ये भी देखिए काफी अच्छा प्रश्न है स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 71 हम लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है? आप लोग देखते होंगे आपके घर में बहुत से ऐसे होंगे जो धूम्रपान का यूज करते होंगे। अब वो जब लोग सिगरेट पीते होंगे तो उसमें से एक प्रकार का धुआं निकलता है, आप लोग देखते होंगे। और धुएं में कौन सी गैस की मात्रा पाई जाती है? ठीक है क्वेश्चन, वही सिगरेट का धुआं है जो उनके शरीर के अंदर जाता है और उनके फेफड़ों को क्या करता है? क्षतिग्रस्त करता है। तो आपका ऑप्शन ए है ब्यूटेन, आपका ऑप्शन बी है प्रोपेन, आपका ऑप्शन सी है रेडान, आपका ऑप्शन डी है मीथेन। तो बताइए कुछ आपके ऑप्शंस जो चार दिए गए इस प्रकार दिए गए हैं, राइट ऑप्शंस कौन से हैं आप लोग बताइए। तो 71 का जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए ब्यूटेन राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ब्यूटेन है जो सिगरेट लाइटर से धुआं निकलता है वो कौन सा होता है? ब्यूटेन। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 72 को हम लोग सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से किस मार्स गैस कहते हैं, यानी किसे मार्स गैस कहते हैं? मार्स गैस किसे कहा जाता है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं देखिए। ब्यूटेन को कहा जाता है, प्रोपेन को कहा जाता है, एथिलीन को कहा जाता है या मीथेन को कहा जाता है। आपके चार ऑप्शंस ये हैं, आप लोग बताइए कौन से राइट ऑप्शंस हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए तीनों में मिलाकर, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में, यानी पीसीबी में आपके कितने क्वेश्चंस राइट हुए आप लोग जरूर बताइएगा। तो 72 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, आपका मीथेन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। मार्स गैस किसे कहते हैं? हम लोग मीथेन को कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 73 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल तथा वायु के संपर्क में आकर तेजी से जलती है? अब बताइए ऐसी कौन सी धातु है जो जल के संपर्क में आए या वायु के संपर्क में आए वो तेजी से जलती है। आपका ऑप्शन ए है Na यानी सोडियम, आपका ऑप्शन बी है Mg यानी मैग्नीशियम, आपका ऑप्शन डी है Zn यानी जिंक, आपका ऑप्शन डी है Ca यानी कार्बन। तो बताइए ऐसी कौन सी धातु है जो जल या वायु के संपर्क में आने से तेजी से क्या करती है? जलती है। तो आपका 73 का बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा ए यानी सोडियम। जैसे ही आप लोग सोडियम को देखते होंगे लैब से निकालते होंगे, आप लोग आगे जाएंगे जब 12वीं क्लास में, तो आप लोग लैब में जब जाएंगे यानी अपने प्रैक्टिकल के दिनों में आप लोग देखेंगे सोडियम को जैसे ही आप लोग निकालेंगे तुरंत वो क्या होता है? जलने लगती है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग को लैब में जाएंगे तो आप लोग को बताया जाएगा किस तरीके से उसका यूज करना है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 को और इसका राइट ऑप्शन ढूंढते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु को भविष्य की धातु के नाम से जाना जाता था, यानी जाना जाता है, सॉरी स्टूडेंट, किस धातु को भविष्य की धातु के नाम से जाना जाता है, यानी भविष्य की धातु के रूप में? अब देखिए स्टूडेंट, आपका ऑप्शन ए है टाइटेनियम, आपका ऑप्शन बी है मैग्नीज, आपका ऑप्शन सी है क्रोमियम, आपका ऑप्शन डी है सोना। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग जिक्र करेंगे भविष्य की धातु के रूप में किसे जाना जाता है, यानी जो धातु है वो प्रेजेंट टाइम में यूज नहीं हो रही है, वो फ्यूचर में यूज होगी, उसको कौन सा नाम दिया गया है? तो जो आपका ऑप्शन ए है यही बिल्कुल राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, टाइटेनियम। टाइटेनियम को हम लोग भविष्य की धातु के रूप में जानते हैं। अब आप लोग बिल्कुल ट्रिक से याद करेंगे भविष्य की धातु कौन सी है? टाइटेनियम। अब जैसे टाइटेनिस आपका पास्ट का फिल्म था, उसी प्रकार भविष्य का क्या है? टाइटेनियम। यानी हम लोग एक नियम से टाइटेनियम बनाएंगे ताकि वो डूबने ना पाए। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल ट्रिक से याद करेंगे टाइटेनियम, यानी हमें नियम से अब आगे चलना है। भविष्य की धातु कौन सी है आप लोग को याद हो गया होगा, टाइटेनियम। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं।
और इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। पॉलीथीन एक बहुलक है, ठीक है स्टूडेंट, जो निम्न के बहुलकीकरण से प्राप्त होता है। जो पॉलीथीन है यानी जो आप लोग प्लास्टिक का यूज करते हैं बाजार से सब्जियों को लाने के लिए, ठीक है, वो किस चीज़ के यानी किसकी बहुलकी यानी किसकी अधिकता से प्राप्त होता है? आइसोप्रोपीन के अधिकता से प्राप्त होता है, या प्रोपिलीन से, ब्यूटाइन से, या एथिलीन से? तो जो आपका 75 का बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रोपिलीन से। प्रोपिलीन से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। बहुलक यानी प्रोपिलीन यानी बहुत सारा। प्रोपिलीन शब्द से ही आप लोग को पता चला है बहुत सारे प्रोपिलीन यानी मिलकर क्या करते हैं, पॉलीथीन का यूज करते हैं। आप लोग इस प्रकार भी याद कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 और इसे याद करने की कोशिश करते हैं। हड्डियों के भंजक आसवन से मिलता है। हड्डियों के भंजक आसवन से मिलता है। अब देखिए स्टूडेंट, आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं, कोक, शर्करा चारकोल, अस्थिक चारकोल, या कास्ट चारकोल। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 76 का आपका ऑप्शन नंबर सी, अस्थिक चारकोल, बिल्कुल राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 77 को देखते हैं। लाफिंग गैस है, यहाँ से देखते हैं प्रश्न नंबर 77 को। लाफिंग गैस कौन सी है? NO, या CO, N2O, या SO? अब स्टूडेंट आप लोग लाफिंग गैस का नाम सुने होंगे। अब आप लोग बताइए लाफिंग गैस कौन सी है? तो आप लोग को पता है लाफिंग गैस कौन सी है, N2O। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, लाफिंग गैस यही है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं। 78 देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट आप लोग का एक क्वेश्चन हिडन हो गया यानी छूट गया है। चलिए हम लोग 79 को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? स्वर्ण में सोना जो है आप लोगों का किस पदार्थ में घुल जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं, जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, नाइट्रिक अम्ल में, या एक्वारेजिया में, एसिटिक अम्ल में, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में? यानी बताइए स्वर्ण किस में घुल जाते हैं? तो जो आपका राइट ऑप्शन होगा 79 का आपका बिल्कुल भी राइट ऑप्शन के रूप में एक्वारेजिया में स्वर्ण क्या होता है यानी सोना घुल जाता है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और आप यहाँ से आप लोगों का केमिस्ट्री का भी पार्ट समाप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं जीव विज्ञान के क्वेश्चंस को, ठीक है स्टूडेंट। हम लोग दो पार्ट समाप्त कर चुके हैं, एक फिजिक्स एक केमिस्ट्री। अब यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, बायोलॉजी, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से देखिए बायोलॉजी के आप लोगों का पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे आ गया। सबसे पहला ही सबसे मजेदार प्रश्न है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? अब स्टूडेंट ये बहुत ही आसान प्रश्न है, आई होप आप लोगों को सभी लोगों को पता होगा शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए पे टिक करके आगे बढ़ चुके होंगे। आप लोगों का ऑप्शन ए ही बिल्कुल राइट हो जाएगा, फीमर। शरीर की सबसे लंबी होती है फीमर, जो आपके ठेंगुने यानी ठेंगुन के पास से अजंगे के बीच की जो सबसे लंबी हड्डी होती है इसी को फीमर कहते हैं। यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 81 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। अब बताइए मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? यहाँ पे स्टूडेंट ये आपकी कपाल, ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो वाला है, ठीक है स्टूडेंट। पिछले क्वेश्चन का यहाँ पे टाइप कर दिया गया है। चलिए स्टूडेंट हम लोग यहाँ से देखते हैं, अपने चार ऑप्शंस इधर दिए गए हैं। क्या पूछा गया है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। अब देखिए मध्य मस्तिष्क, मस्तिष्कांत, या अनुमस्तिष्क, या प्रामस्तिष्क। अब स्टूडेंट जो आपके यहाँ पे देखिए शरीर में जो मस्तिष्क यानी जो आपके ऊपर है, जिसमें जितने भी आपके बाल उगे हुए हैं आपके सर पे, ठीक है, वो देखिए कई तीन पार्ट में बटे होते हैं। उसमें से जो आपका सबसे बड़ा भाग होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या स्टूडेंट, प्रामस्तिष्क, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी। और जो बिल्कुल एकदम मध्य में होता है उसे हम लोग कहते हैं मध्य मस्तिष्क। जो सबसे पीछे होता है उसे हम लोग कहते हैं पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है स्टूडेंट। इन तीन भागों में बटा हुआ होता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 82 को सॉल्व करते हैं। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। अब देखिए स्टूडेंट, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? रोग से भी क्वेश्चंस आपके बहुत ही अच्छे लेवल के बनाए जाते हैं। आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं। अब देखिए पहला कैंसर, इंसुलिन की कमी से कैंसर हो सकता है। आप लोग को पता है कैंसर क्या होता है, ब्लड से होता है, या आप लोग किसी भी चीज़ का यानी ब्लड
के मिलने से होता है, इतना समझिए। ठीक है स्टूडेंट, कैंसर, तो आपका ऑप्शन ए वैसे ही खत्म हो गया। दूसरा एनीमिया, डायबिटीज या बेरी रोग। अब बताइए इंसुलिन की कमी के कारण से कौन सा रोग होगा, तो 82 का आपका बिल्कुल सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा डायबिटीज। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, डायबिटीज। इंसुलिन मीन्स चीनी, आप लोग समझिए, और डायबिटीज क्या होता है, चीनी की कमी या अधिकता के कारण होता है। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। अब बताइए स्टूडेंट, होमो सैपियंस, अब वैज्ञानिक नाम से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों को कराया जा रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। अगर स्टूडेंट आप लोग को क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, आप लोग को पसंद आ रहे होंगे, तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से देखते हैं, पहला मेढक का वैज्ञानिक नाम है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, गुलाब का या बाघ का। अब स्टूडेंट होमो सैपियंस, अब देखिए एक बोलने से ही आप लोगों को क्या एक मनुष्य से संबंधित लग रहा है, होमो सैपियंस, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। यानी मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस, इसे हम लोग मनुष्य का वैज्ञानिक नाम कहते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं, टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, इस तरीके के क्वेश्चंस 100% आपके एग्जाम में बनेंगे। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपके ऑप्शंस हैं, हृदय प्रभावित होता है, गला प्रभावित होता है, सॉरी सुन, गला प्रभावित होता है या आपका हृदय प्रभावित होता है, आहार नाल प्रभावित होती है या फेफड़ा प्रभावित होता है। फेफड़ा प्रभावित होता है। बताइए आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शंस राइट है। अब देखिए स्टूडेंट, टाइफाइड जो रोग होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो आपका प्रभावित होता है वो आपका होता है स्टूडेंट आहार नाल। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट आहार नाल आपका ही प्रभावित होता है सबसे अत्यधिक टाइफाइड से, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 85 को सॉल्व करते हैं। दूध से दही जमता है, दूध से दही कैसे जमता है स्टूडेंट, आपके ऑप्शंस है, बैक्टीरिया द्वारा, हरित कवक द्वारा, नीले शैवाल द्वारा या कवक द्वारा। बताइए आपके राइट ऑप्शंस कौन सा हो जाएगा, तो 85 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, बैक्टीरिया द्वारा हम दूध से क्या जमाते हैं, दही जमाते हैं। यहाँ से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, प्रायः किस जीव को किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है। यहाँ से देखिए किस जीव को किसान का अच्छा मित्र माना जाता है, जो किसान को फसल उगाने में सबसे ज़्यादा उनका मदद करता है। आप लोग के ऑप्शन है टिड्डा, चींटी, कछुआ और मधुमक्खियाँ। तो आपके राइट ऑप्शंस कौन से हो जाएंगे, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 86 है उसका राइट ऑप्शन नंबर सी कछुआ मित्र के क्या होते हैं, किसान के मित्र के रूप में जाने जाते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, नेत्र में दाता की आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है। यानी नेत्रदान में जो दाता की आंख है, यानी जो लोग नेत्रदान करते हैं उनकी आंख में कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है। यहाँ पे देखिए चींटी, लेंस, रेटिना या कार्निया, ये आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, लेंस क्या करता है, प्रत्यारोपित करता है। यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन है ए स्टूडेंट, जो चींटी है इसमें ऊपर वाले का ही ऑप्शन है, लेंस, रेटिना, कर्निया और पूरी आंख आपका चौथा ऑप्शन है, लेकिन बिल्कुल आपका ए राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 88 को हम लोग देखते हैं, सर्वदाता रुधिर है, यानी सर्वदाता कौन सा रुधिर है, यानी कौन सा ब्लड है जो सबको दिया जा सकता है। जल्दी से आप लोग बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, हर एक बच्चे को पता होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी है, इसमें ऑप्शन में है ए बी सी तक ही है। अब देखिए स्टूडेंट डी आगे पीछे हुआ होगा किसी में, अब स्टूडेंट देखिए इसमें आपका ऑप्शन छूट गया है। अब देखिए स्टूडेंट आप लोग का ऑप्शन छूट गया है। अब देखिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88, जो आप लोग का सर्वदाता रुधिर होता है, आपका ऑप्शन डी करके यहाँ पे वो डाल लीजिए, या क्या है
सर्वदाता रुधिर है, O पॉजिटिव। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। मनुष्य में अस्थियों की कुल संख्या है, यानी मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है, आप लोग बताइए। आप लोग के ऑप्शंस हैं, यहाँ पे देखिए। ऑप्शन नंबर ए 206, ऑप्शन नंबर बी 306, आपका ऑप्शन नंबर सी 106 या 196। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 206। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट? 206, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं और आज का लास्ट प्रश्न। पशुओं की खुरपका बीमारी का कारण है। खुरपका स्टूडेंट, पशुओं में एक बहुत ही जो बीमारी चलती है खुरपका, वो बीमारी का मुख्य कारण क्या होता है? आपका जीवाणु, कीट या प्रोटोजोआ या विषाणु। खुरपका का जो आप लोग का मुख्य कारण होता है वो होता है विषाणु द्वारा आपका पशुओं में ये रोग होता है। अब स्टूडेंट आप लोग को टोटल क्वेश्चंस करा दिए गए हैं, कहाँ से कहाँ तक? 61 से लेके 90 तक। ठीक है स्टूडेंट, अब बताइएगा आप लोगों के कितने क्वेश्चंस राइट हुए। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला हुआ है। अब स्टूडेंट 61 से 90 तक के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए गए हैं। जिस भी क्वेश्चन में आप लोग को डाउट होंगे तो आप लोग जरूर बताइएगा। आपको मिलेंगे इसी तरीके से एक अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।